है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्ती है सूचना सहायक अर्थात इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। तो इसके 2730 पदों के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। तो आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, सैलरी इसके अंतर्गत कितना दिया जाएगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसके अंतर्गत क्या रखी जाएगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आप दिनांक देखिए 16 जनवरी 2023। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा सूचना सहायक अर्थात इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें देख सकते हो सूचना सहायक के 2730 पद, जिसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 2415 पद यानी कि 2415 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पद इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वैकेंसी है वो 2730 पदों के लिए आयोजित है वो की जाएगी। अब अपनी बात करते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो यदि आप सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो इसके लिए जो चार्ज रहेगा, शुल्क रहेगा वो रहेगा 450 रुपये। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के आवेदक, इनके लिए जो फीस रखी जाएगी वो रखी गई है 350 रुपये। इसी प्रकार से जो राजस्थान के विशेष योग्यजन, राजस्थान के एससी और एसटी से जो संबंधित आवेदक है उनके लिए फीस रखी गई है 250 रुपये। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनकी आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए जो शुल्क चार्ज है वो रखा गया है 250 रुपये। तो ये इस भर्ती में आवेदन यदि आप करते हो तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क इसमें रखा गया है। अब अपने वैकेंसी की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने डिटेल रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, सामान्य वर्ग, महिला, पुरुष, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत तो ये नॉन टीएसपी की है और ये है टीएसपी का। तो ये पूरा का पूरा वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो संपूर्ण। ये देखिए जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यहाँ पे वैकेंसी का जो कितनी है 2730 पदों के लिए वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है। फिर अपने बात करें वेतनमान, तो 7वें वेतन के अनुसार सूचना सहायक पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 8, यहाँ पे देखिए पे मैट्रिक लेवल 8 एवं न्यूनतम जो वेतनमान है वो 26,300 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसमें जो फिक्स वेतन है वो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपका अलाउंसेस वगैरह शुरू हो जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें कौन आवेदन कर सकता है कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो इसमें देखिए अलग अलग अथवा में 4-5 क्वालिफिकेशन दे रखी है, इनमें से कोई भी अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक यानी कंप्यूटर से संबंधित कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य कोई आपने डिग्री अहर्ता हासिल कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन बेफिक्र होकर कर सकते हो। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से आपने ग्रेजुएशन, साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना
प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य आपने कोई कोर्स कर रखा है, यानी कि आपने स्नातक कर रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित जो कोई भी डिप्लोमा, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कुछ इस प्रकार की अगर आपने अर्हता प्राप्त कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र अपने इसमें ले रखा है तो भी इसके लिए आवेदन आप कर सकते हो। या फिर इसमें दे रखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन या और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र यदि आपने हासिल कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। यानी कि इनमें से जो भी अपने 4-5 चीज़ें पढ़ी है इनमें से कोई भी अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ में आगे दे रखा है और हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण यानी कि टाइपिंग करने की जो स्पीड है वो आपकी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। आगे इसमें कहा गया देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक आयता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप इनमें से कोई क्वालिफिकेशन डिग्री प्राप्त कर रहे हो, अंतिम साल में हो, तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, यानी कि जो भी इसकी अंतिम स्टेज होगी वहाँ पे आपको इसके लिए फाइनल जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसका जो अनिवार्य जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। आगे इसमें दे रखा है इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस वर्ष की फेज 2 यानी कि जो टंकण परीक्षा है की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। यानी कि जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उससे पहले आपको इसकी जो फाइनल जो मार्कशीट है आपको डिग्री की वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने उसके लिए अंतिम वर्ष दिखा रखा होगा। अन्यथा अंतिम टंकण परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र है वो नहीं माना जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थी इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता। फिर अपने बात करें इसके लिए आयु, तो देखिए इसमें जो मिनिमम एज है वो रखी गई 21 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें दे रखा है कई जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यहाँ छूट 3 साल से अधिक यानी कि कहने का मतलब काफ़ी लंबे समय बाद भर्ती आई है तो यहाँ पे लगभग सभी विद्यार्थियों को 3 वर्ष का छूट है इसमें प्रदान किया गया है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सबको छूट प्रदान की गई है, तो वो भी अगर आप चाहते हो तो इसका लाभ यहाँ पे उठा सकते हो। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे इसका टाइम है वो बता रखा है। फिर अपने बात करें पेंशन, तो यहाँ पे नियमानुसार पेंशन इसके अंतर्गत लागू की जाएगी और आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की जो डेट है वो रहेगी आपकी 27 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी, यानी कि लगभग 1 मंथ का टाइम है आपको, पूरा आपको टाइम दिया गया है। 27 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन है वो ई मित्रा के माध्यम से कर सकते हो। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का आयोजन है वो यहाँ पे माह जुलाई 2023 यानी कि जुलाई का महीना मान के यहाँ पे एक संभावित डेट रखी गई है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन करना है या कुछ और चेंज करना है तो ये अधिकार है वो बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट करवाया जा सकता है। परीक्षा आयोजन इस पर अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जुलाई के अंदर प्रवेश पत्र है वो आपको, तो ये बाकी अपडेट जो भी अपडेट आएगा उसके लिए बस आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई भी भर्ती से संबंधित जब भी अपडेट या कोई भी अपडेट आती रहती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ वो उपलब्ध करवाते रहते हैं। फिर अपने बात करें सिलेबस या पाठ्यक्रम की, तो देखिए इसमें दे रखा है सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम नियमानुसार होगी।
परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे विद्यार्थी जो परीक्षा फर्स्ट में अहित होंगे परीक्षा के भाग सेकंड में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे, यानी कि जो फर्स्ट फेज क्लियर करेंगे वही आपके फेज 2 के अंदर जाएंगे। फेज फर्स्ट के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा और फेज 2 के अंदर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, जिसपे अपने बोला था कि हिंदी और अंग्रेजी 20 वर्ड, तो ये टाइपिंग इसका लिया जाएगा। अगर अपने लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें आपका योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर का मूल सिद्धांत, जिसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और दूसरे की बात करें तो इसमें आपका रहेगा हिंदी अंग्रेजी और 15-15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपको टंकण यानी कि टाइपिंग में सम्मिलित इसके लिए किया जाएगा। ये तो हो गया इसका एक परीक्षा शेड्यूल कार्यक्रम, और ये पूरा इसका सिलेबस डिटेल में सिलेबस यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर रखे हैं क्या क्या इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षण लिया जाएगा। परीक्षा के भाग फर्स्ट में यानी कि जो फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे वही सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की लगभग 3 गुनी होगी, यानी कि 3 गुनी अभ्यर्थियों को आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ से पास किया जाएगा। और इसमें दे रखा है सूचना सहायक भर्ती में से अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अरक अंक अभिप्राय हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी कि मिनिमम आपके पास और नंबर रखे गए हैं 40%, और यदि आप बिलोंग टू आप करते हो SC ST कैटेगरी से तो यहाँ पे आपको 36% अंक है वो प्राप्त मिनिमम करने ही होंगे, तभी आपको इसके लिए योग्य माना जाएगा। तो ये थी इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जब टेलीग्राम पे जाओगे, चैनल को ज्वाइन करो, तो वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो बस कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।